गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम पहुंच चुके थे मुंबई शाम को, और आज हमारा प्लान है मुंबई दर्शन करने का। और उसके लिए हमने एक गाइड हायर कर रखा है, बाकी बातें बताते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको मुंबई का हल्का सा इतिहास बताना चाहूँगा। मुंबई एक्चुअल में मुंबई नहीं था, बल्कि बॉम्बे था। बॉम्बे क्यों था, अभी आशीष जी बताएंगे थोड़ी देर में। बॉम्बे से मुंबई हुआ। बॉम्बे आखिर में बना कैसे, इसका हज़ारों साल का इतिहास नहीं है। इसका इतिहास 14वीं-15वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका इतिहास की अगर बात करें हम, तो इसका नाम बॉम्बे पड़ा। ये 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना था। 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बाद में एक विस्तृत रूप में इसे बनाया गया। और उसके बाद जब अंग्रेज़ लोग चले गए थे यहाँ छोड़कर, तो फिर डिसाइड किया है कि लोगों ने कि इसका नाम बॉम्बे क्यों होना चाहिए। तो करीब करीब 90s के टाइम पे उन्होंने कहा इसका नाम हम बॉम्बे हटा देते हैं, हम इसका नाम रखते हैं मुंबई। और मुंबई नाम क्यों रखा गया? मुंबई में है मुंबा देवी। मुंबा देवी के नाम से कैसे पड़ा मैं बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था जो गाइड ने हमें समझाया। मुंबा देवी यानी मुंबा यहाँ से शुरू आया, और देवी यानी माता को आई कहते हैं, मुंबई, वहाँ से नाम हुआ मुंबई। उसके बाद मुंबई में इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें थी तो नहीं, लेकिन जब देखने गए, हमने गाइड हायर किया, उसके बाद हमें बहुत चीज़ें देखने को मिली, बहुत इतिहास पता चला। मरीन ड्राइव के बाद हम लोग देखेंगे CST रेलवे स्टेशन, वो पैलेस जैसा दिखता है। ओवल क्रिकेट ग्राउंड, फर्स्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ मुंबई। वानखेड़े है वो, वानखेड़े भी देखेंगे। अच्छा, ओवल वानखेड़े डिफरेंट और डिफरेंट, हाँ। ने शुरुआत कर रखी थी देखने की छोटी छोटी जगहों से, जैसे पुरानी विरासत जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई हमारी ना, तो यहाँ पे RBI का ऑफिस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उसके अलावा जो भारत का गेट जिसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया, वो भी यहीं पर है। उसके बगल ही में हम देखते हैं तो ताज होटल है, लोगों के सुकून की जगह जिसे कहा जाता है मरीन ड्राइव, जुहू बीच। हालांकि इसके बीच में हमने कई सारे एक्टर्स के घर भी देखे थे, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको देखने का। हमें एक्चुअल में विरासत क्या है, इतिहास क्या है, वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम वो देखने लगे। हमने वही चीज़ें अधिकतर देखी भी। यहाँ पे गांधी जी आ रखे थे, उनके जी की एग्जैक्ट जो फोटोग्राफ्स थी वो रखी गई थी, उनका पुस्तकालय बना हुआ था, और भी काफ़ी चीज़ें थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टूर हमारा रहा था। अब आशीष जी हमें बताएंगे कि 1 बाय 1 कहाँ कहाँ हम गए और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ रही। जी आशीष जी। धन्यवाद संतोष जी। तो हमने जो शुरुआत करी थी, संतोष जी के कहने पे, वो हेरिटेज वॉक ऑफ मुंबई करके हमने करी थी शुरुआत। तो हम 3 दिन के इस टूर पे हैं मुंबई पे। तो हमें लगा हम कैसे एक्सप्लोर करें सिटी को, क्योंकि अगर सिटी के कल्चर को, जैसा हमने पहले वीडियोज़ में बोला है, अगर कल्चर को, उनके लोगों से बात नहीं करते हैं, आप कल्चर को नहीं जानते हैं, तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग्स हैं, एक जगह है, फिर तो सारी दुनिया सेम लगती है अगर आप कल्चर नहीं जानते हैं। तो संतोष जी का मानना था कि हमें एक हेरिटेज वॉक करनी चाहिए जिसमें हम शहर के आर्किटेक्ट को समझें। क्योंकि अगर आप मुंबई में कभी आए हैं, कभी आपने फ़ोटोज़ में देखा है, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है, अगर आप कभी उसको देखेंगे, किसी महल से कम नहीं लगता। तो पैलेस डिज़ाइन क्यों बना उसका, इतना सुंदर आर्किटेक्ट, जो हमारा म्यूनसिपाल्टी है यहाँ की, बॉम्बे की जो पूरा महानगर पालिका है, उसका ऑफिस इतना सुंदर क्यों है, अगर हमें ये सब नहीं पता तो मुझे लगता है, और संतोष जी का मानना था कि कहीं ना कहीं व्यर्थ है हमारा मुंबई दर्शन करना। हमारे पास 2 तरीके थे मुंबई देखने के। यहाँ पे अगर कभी आप मुंबई आते हैं और आपको लगता है कि आपको इसकी एक हेरिटेज वॉक लेनी है या मुंबई के बारे में जानना है, तो एक तरीका है हमारे पास। यहाँ मुंबई दर्शन करके बहुत सारी बस चलती हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, और जो आपको एक जानकारी और मुंबई का टूर देते हैं। संतोष जी का मानना था कि उन्हें एक विस्तृत जानकारी चाहिए, एक सही जानकारी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा अलग अप्रोच रखी थी। हम 4 लोग थे, तो हमारे लिए एक टैक्सी करना ज़्यादा सुविधाजनक था। हम लोगों ने टैक्सी करी, एक गाइड हमने हायर करे, जिसको जो सर्टिफाइड गाइड थे, जिनको जानकारी थी मुंबई शहर की, वो लोकल मुंबई से ही थे, उनका एक अच्छा अनुभव रहा था। तो उन्होंने हमें टूर कराया सिटी का। तो हमने जो शुरुआत करी अपनी, वो वेस्ट बांद्रा से करी थी। वैसे ज़्यादातर टूर गेटवे ऑफ इंडिया से होता है, बट हम क्योंकि वेस्ट बांद्रा पे थे, तो हमने वेस्ट बांद्रा से स्टार्ट किया था। हमने यहाँ के आर्किटेक्ट, हमने शुरुआत कुछ बेहतरीन जगह से करी, जिसमें जैसा आप संतोष जी ने बताया आपको, महात्मा गांधी जी का घर, वो उनका घर नहीं था एक्चुअल में, उनके दोस्त ने उनको रहने के लिए जगह दी थी। तो वो एक म्यूज़ियम है, एक प्राइवेट म्यूज़ियम है, जहाँ पे आप बिना किसी फ़ीस के एंट्री कर सकते हैं। और आपको 3 माले का उस मकान पे, पहले में पुस्तकालय है,
दूसरे में कुछ एक एग्जीबिशन सा लगा हुआ है जहाँ पे आप विस्तृत देख सकते हैं कि वहाँ पे किस समय क्या हुआ था, कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की कुछ वहाँ पे रेप्लिकास रखी हुई हैं, कुछ लेटर्स रखे हुए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो उनको चिट्ठी लिखी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चिट्ठियाँ लिखी थी, उसकी बहुत अच्छी वहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज़ रखी हुई हैं। और उनका वो कमरा जहाँ पे वो काम करते थे, वो देखना अपने में एक बेहद हिस्टोरिकल मोमेंट था हमारे लिए। तो हमने शुरुआत कुछ ऐसे करी थी, फिर हमने आरबीआई की बिल्डिंग, कैपिटल फाइनेंस जैसा हम बताया, आरबीआई की बिल्डिंग देखी हमने जाना कि वहाँ पे कितना गोल्ड रिजर्व है, हमारी क्या अप्रोच रही। हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सब एशिया का सबसे बड़ा सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ये बिल्डिंग देखी। ये कुछ हमारा टूर रहा था जिसमें हमने मॉन्यूमेंट्स देखे, डिफरेंट बिल्डिंग देखी और डिफरेंट आर्किटेक्ट देखा, बेहतरीन अनुभव था। उसके अलावा हमने एक मार्केट यहाँ पे मार्केट में घूमे, जो मार्केट सबसे बड़ी यहाँ की सब्जियों की, फ्रूट्स की मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, ड्राई फ्रूट मार्केट है और पेट्स मार्केट है। एक खास बात आपको हम बताते हैं मुंबई के बारे में, जब हम नारियल पानी पी रहे थे यहाँ पे, तो हमने पूछा कि रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं आप, ये तो कोस्टल एरियाज़ हैं। तो हमें पता चला कि जो सिटी है जब ये डेवलप हुई थी तो ये ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए डेवलप हुई थी, जैसा बताया संतोष जी ने, 7 आइलैंड से। तो इसमें अपना कुछ उगाते नहीं है, ये सिर्फ एक फार्मर्स का लैंड था। यहाँ पे फिशिंग मेन थी, जो यहाँ की कोली कम्युनिटी है वो बेसिक यहाँ की कम्युनिटी है जो यहाँ पे फिशिंग करती थी। और फिर बाद में ब्रिटिश आर्मी के लोग आए, दूसरे लोग आए रहने के लिए, जिनको बसाया गया यहाँ पे। तो यहाँ कुछ उगता नहीं था, फार्मिंग लैंड ज़ीरो है मुंबई में, तो जितना भी सामान आता है वो बाहर से आता है यहाँ पे। हाँ, और कुछ एक चीज़ें, जैसे हम गए थे हैंगिंग गार्डन। बेहतरीन। हैंगिंग गार्डन, क्यों हैंगिंग गार्डन है वो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ा गार्डन भी है मुंबई का। और वो हैंगिंग गार्डन इसलिए है क्योंकि वो पानी के ऊपर है, क्योंकि उसके नीचे पूरा टैंक है। बाकी जानकारियाँ भी आशीष जी देंगे। 2-4 चीज़ें और मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी, हमने वो देखा था। सबसे बड़ा धोबी घाट, जहाँ अभी भी काफ़ी कपड़े धोए जाते हैं। इसके अलावा बाकी थोड़ा बहुत शौक़ हमें भी था कि एक बार हम अंबानी जी का घर देख लें। सबसे अमीर आदमी का घर कैसा है आखिर में, सिक्योरिटी कैसी है उनकी सिक्योरिटी कैसी है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और बाकी एक चीज़ और थी बड़ी इंटरेस्टिंग, हमने एक इंसान के बारे में देखा जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जब अंग्रेज़ों का समय ही था, अंग्रेज़ लोग बहुत अमीर हुआ करते हैं, सबको पता है बात, ब्रिटिशर्स बहुत अमीर थे। लेकिन मुंबई में ही एक इंसान था जो उनसे ज़्यादा अमीर था। जब अंग्रेज़ लोग गरीब होते थे ना, मतलब उनके पास पैसे की कमी होती थी, तो वो लोग उनसे पैसा मांगने जाया करते थे। क्या नाम था उनका? रेडी मनी वाला समथिंग नाम है उनका। उनका घर देखा, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो आशीष जी हमें बताएंगे कि आखिर में हैंगिंग गार्डन नाम क्यों पड़ा? जी आशीष। हाँ, तो हैंगिंग गार्डन की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो इस बात में बनाया गया था कि मुंबई में अपना कोई रिवर सिस्टम नहीं है। जैसे आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में एक रिवर बहती है जो मेन है, वो भी यमुना। और यमुना अब एक नदी से ज़्यादा नाला बन चुकी है, वो डेफिनेशन में खरी नहीं उतरती नदी के। तो सेम अगर हम मुंबई में आए तो इनका अपना कोई रिवर सिस्टम नहीं था। रिवर सिस्टम का मतलब है फ्रेश वाटर नहीं है इनके पास। सी वाटर तो बहुत है पर फ्रेश वाटर नहीं है। तो उसके लिए जो हम डिपेंड करते हैं आसपास की लेक्स में, और जो यहाँ पे कुछ नदियाँ बहती हैं उनके, तो उसको स्टोरेज करा जाता था यहाँ पे। अब स्टोरेज जब करने लगे तो आपको पता है हमारे पास एक हमारे इंडिया की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी रिलीजन है जो कि है पर्शियन ही है, जो पर्शियन लोग हैं, जो बॉडीज पारसीज, जो बॉडी को ना, आपको पता होगा उनको, अगर जब कोई डिवाइस हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को वो एक ओपन स्लैब में रख देते हैं, ताकि उनका मानना है कि वो फायर की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो वो नेचर में ही दोबारा चले जाए, अग्नि के पास दोबारा चले जाए। वल्चर सपोर्ट करते हैं उस प्रोसेस को। तो जब उन्होंने देखा कि इतने सारे डेथ के बाद जो वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि वाटर को लेवल को थोड़ा ऊपर करा जाए, तो थोड़ा ज़मीन को ऊपर करा जाए। तो उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए, थोड़ा ज़मीन से ऊपर बनाए, और उसके ऊपर एक गार्डन बना दिया। ये आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन था, और जो ये आपको वीडियोस में कुछ दिखाया जाएगा कि कैसे सुंदर सा वो गार्डन बना, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि उसके नीचे वाटर टैंक है, जहाँ मुंबई को वाटर प्यूरीफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है और सप्लाई करा जा रहा है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है हैंगिंग गार्डन, आपको वीडियोस में दिखाएंगे। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा हैंगिंग गार्डन के बारे में। नहीं, हमने एक चीज़ और देखी थी, बाणगंगा। एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री ये थी ना, जब आपको पता होगा कि रामायण के समय जब श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज में जाते हैं ना, तो जब पता चल जाता है उनके बारे में, तो लक्ष्मण, श्री राम सहित सब लोग जा रहे होते हैं। तब बीच में भगवान राम को थकान लग जाती है या हल्की सी बेहोशी आती है पानी की कमी के कारण, क्योंकि समुद्री रीजन के किनारे से जा रहे थे तो पानी था नहीं।
तो लक्ष्मण जी एक तीर मारते हैं और वहाँ से पानी निकल के आता है, और आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे एक जगह मीठा पानी आ रहा है, नॉर्मल वाटर आ रहा है, तो वो वहाँ पे वो मंदिर बना हुआ था। वालकेश्वर, यहाँ पे रेत को बालू बोलते हैं, तो उसी के नाम पे वालकेश्वर करके मंदिर वहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बड़ा दर्शनीय स्थल है। और वहाँ महालक्ष्मी जी का मंदिर भी है और छोटे मोटे शिव और मंदिर है, और शिव जी की वहाँ प्रतिमा भी लगी हुई है। तो दोस्तों, ये आज हमारा पहला दिन है मुंबई का। सेकंड दिन हम कहीं और जाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, लेकिन देखते रहिए, जानते रहिए, और आखिरी में हम एक ही बात कहेंगे, जय देवभूमि उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।